हाय एंड वेलकम टू अवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 37। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ क्वेश्चन है दैट इज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि एप्पल ने अपनी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की जो सिक्योरिटी फीचर है उसको आई क्लाउड में भी एक्सटेंड कर दिया है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज़ बिकॉज ये बहुत एक कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है कि कितना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए। एंड हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कंपनीज के बीच में ये एक बेसिकली एक फाइट चलती रहती है कि कितना एक्सेस डाटा के लिए डाटा का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनको मिलना चाहिए एंड प्राइवेट कंपनीज कितना डिनाई कर सकती हैं डाटा। इस बात पे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। सो इस रिगार्डिंग हमने एक आज का एक क्वेश्चन बनाया है। जीमेल ने भी रिसेंटली अपनी जो जीमेल की सर्विसेज है, मेल सर्विसेज है, उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इनकॉर्पोरेशन किया है। व्हाट्सएप ने भी अनाउंस किया है कि वो जल्दी से जल्दी आने वाले टाइम में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जो सर्विसेज हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव या और ज़्यादा प्रोवाइड करने की जो है थिंकिंग एक इस पे डिस्कशन डिलिब्रेशन जो है वो कर रहा है। सो दैट इज़ वाई आज हम इस क्वेश्चन पे एक आंसर लिखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, also highlight the issues associated with this technology. So एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उससे क्या इश्यूज रिलेटेड हैं, ये हम इस क्वेश्चन में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। इंट्रो में यू कैन आइदर स्टार्ट विद डेफिनेशन और यू कैन स्टार्ट विद करंट अफेयर। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात यहाँ पे की है कि एप्पल ने अपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल पहले अपने आई क्लाउड सर्विसेज में एंड टू एन्क्रिप्शन की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था। एप्पल अपनी सिर्फ डिवाइसेस जो हैं उन डिवाइसेस पे ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सर्विस प्रोवाइड करता था, बट नाउ दिस सर्विस ऑफ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू एप्पल आई क्लाउड सर्विसेज। मतलब आप अपने आईफोन, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं और आप अपनी बहुत सारे जो डाटा है वो एप्पल की क्लाउड सर्विसेज में स्टोर करते हैं बैकअप के फॉर्म में, तो वो जो है वहाँ पे एन्क्रिप्टेड नहीं होता था पहले, बट एप्पल ने अब उसको भी एन्क्रिप्टेड कर दिया है एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब उनको एक्सेस नहीं कर सकती उस बैकअप वाले डाटा को जो क्लाउड सर्विसेज में होता था। सो ये हम करंट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इससे, और यू कैन ऑल्सो गो विद द डेफिनेशन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट एनक्रिप्ट्स डाटा बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। इट प्रिवेंट्स थर्ड पार्टीज जैसे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स, इनको थर्ड पार्टीज बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड इन ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन टू पीपल, but they can access that information। but end to end encryption कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की, ये एक एल्गोरिदम यूज करती है दैट ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड टेक्स्ट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। सो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉब हियर, एक पर्सन है बॉब जो एलिस को कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है एंड ये उसका प्राइवेट मैसेज है, ये दोनों के बीच की एक प्राइवेट बात है। सो ऑब्वियसली ये दोनों लोग चाहेंगे कि इनकी बीच की बात किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को पता ना चले। सो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है, सपोज बॉब ने एक मैसेज टाइप किया दैट इज हेलो एलिस, तो ये मैसेज जब इसको सेंड करेगा तो जब तक वो मैसेज एलिस के पास नहीं पहुंच जाता, इसके बॉब के फोन से निकलने के बाद ये मैसेज जो है ये एक जम्बल्ड वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उल्टे सीधे कोई भी वर्ड्स जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कोई रीड नहीं कर सकता या डेसिफर नहीं कर सकता कि उस मैसेज में क्या लिखा है। एंड वंस इट इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल फोन ऑफ एलिस या उसकी किसी भी डिवाइस में, लैपटॉप वगैरह, सो जब एलिस उसको ओपन करेगा तो वो उसको वापस रीशफल होके जो ओरिजिनल मैसेज था रीडेबल फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ओनली बॉब एंड एलिस विल बी एबल टू नो कि व्हाट इज रिटन इन द मैसेज। इनके बीच में जो स्पेस है जहाँ पे हैकर्स, स्पाइस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सारे लोग कहीं पे भी स्पेस में एंटर कर सकते हैं, मैसेज किसी का चुरा सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। वो इस मैसेज को रीड नहीं कर सकते बिकॉज दिस मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू एन unreadable format due to the process of end-to-end encryption. So this is known as end-to-end encryption। इसमें की होती है प्राइवेट की एंड पब्लिक की। जो मैसेज सेंड कर रहा है उसकी एक प्राइवेट की होती है जिससे ये मैसेज जो है, जब मैसेज सेंड होता है तो ये मैसेज लॉक होके अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको मैसेज भेजा गया है उसके पास दूसरे पर्सन की, मतलब
एलिस के पास बॉब की एक पब्लिक की होगी जिससे ये मैसेज ओपन हो जाएगा और एलिस इस मैसेज को रीड कर पाएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इट। ये फॉर्मेट जो होता है, दिस फॉर्मेट कैन बी अनस्क्रैम्बल्ड एंड रेड बाय दोज विद दिस डिक्रिप्शन कीज। सिर्फ वही लोग जिनके पास उस मैसेज को पढ़ने के लिए, उस मैसेज को ओपन करने के लिए, उस मैसेज का लॉक ओपन करने के लिए कीज हैं जिसको बोलते हैं डिक्रिप्शन कीज, सिर्फ वही लोग इस मैसेज को रीड कर सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी इस मैसेज को रीड नहीं कर सकती। सो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में डेफिनेशन थी जो हमने इंट्रो में इंक्लूड कर ली। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आंसर। हमारा आंसर ये पूछता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। द सेकेंड थिंग इट आस्क अबाउट इज कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी वो ये कि ये कम्युनिकेशंस को सिक्योर बनाता है, जिसको ना इंटेलिजेंस एजेंसीज, ना कोई साइबर क्रिमिनल्स, ना फिर हैकर्स, ना फिर ऑनलाइन स्पाइस जो होते हैं, ये कोई भी इसको चुरा के रीड नहीं कर सकता। कुछ पॉपुलर इंस्टेंट मैसेंजर ऐप्स या चैट ऐप्स हैं जैसे कि सिग्नल, व्हाट्सएप, आई मैसेज, एप्पल का और गूगल मैसेजेस, ये ऑलरेडी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को यूज करते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है, आप इसके थ्रू अपने पासवर्ड को, अपने स्टोर्ड डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो और क्लाउड स्टोरेज में भी डाटा को अपने सेफगार्ड कर सकते हो कि उसको कोई हैक करके रीड ना कर सके। थर्ड, ये कंपनीज को डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड लॉज जो होते हैं उसमें कंप्लाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि कंपनीज डाटा को एनक्रिप्ट कर लेती हैं तो कोई भी उसको चुरा के पढ़ नहीं सकता और किसी की भी प्राइवेसी जो है वो वायलेट नहीं होगी। तो ये कंपनीज को डाटा प्राइवेसी के लॉस का फॉलो अप करने में हेल्प करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती हैं, आपको पता होगा कई शॉप्स पे आप जाते हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो जो मशीन होती है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो E2E एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की हेल्प से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। देन फोर्थ, डाटा स्टोरेज। बहुत सारी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये एन्क्रिप्शन का यूज़ करती हैं ताकि स्टोर्ड डाटा जो है वो सिक्योर रहे। फॉर एग्जांपल एप्पल अपने आईफोन में एन्क्रिप्शन की प्रोसेस को यूज़ करता है सो दैट जो भी डाटा उसमें स्टोर है उसको कोई ओपन ना कर सके अदर देन द ओनर ऑफ द आईफोन। एंड लास्टली, कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं जो कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं और पर्सनल कन्वर्सेशंस हैं, इनको सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र करने में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है हेल्प करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन। हम इश्यूज देख लेते हैं, इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। पहला इशू जो है, ये मैसेज की इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं करता। ये मैसेज को तो कंसील कर देता है कि मैसेज में क्या लिखा है, बट उसकी डेट और टाइम जिस पे वो सेंड किया गया है, ये या फिर जो पार्टिसिपेंट जो एक्सचेंज जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है मैसेज का, उसको जो है कंसील नहीं करता है। वो चीज़ अभी भी साइबर क्रिमिनल्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ओपन रहती है, जिससे जो मलिशियस एक्टर्स होते हैं जिनका एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है कोई जानने में, तो वो एक क्लू उनको मिल सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज चल रहा है और इन दोनों के बीच में कोई तो बात चल रही है, जिससे वो और ज़्यादा दूसरे तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो एक ये भी प्राइवेसी का एक तरह से वायलेशन है। आप किससे बात कर रहे हैं अगर किसी को पता है तो दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देन सेकंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पॉइंट। अगर देखिए, हमने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर में जो ट्रांसफर पाथवे है उसको तो सिक्योर कर लिया, बट व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब जो दो लोग हैं जिनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है डाटा या मैसेज का, दीज आर कॉल्ड एज एंड पॉइंट। अगर इनमें से किसी एक पर्सन की डिवाइस ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी हैक्ड हो गई है, तो वो मैसेज एनक्रिप्ट होने के बाद भी वो रीड कर सकते हैं। अटैकर जो है उनकी जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, उसको निकाल सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफाइनिंग द एंड पॉइंट। कुछ E2EE इम्प्लीमेंटेशन, एंड टू एंड इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन के जो इम्प्लीमेंटेशन करने में कई कंपनीज जो हैं वो बेसिकली एंड टू एंड पॉइंट्स को अलग तरीके से डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल, दे कंसिडर एंड पॉइंट कि ये दो पर्सन तो एंड पॉइंट हैं जिनके बीच में हो रहा है ट्रांसफर, इसके बीच में वो एक रिले पॉइंट बना देंगे सर्वर का, जिसको भी वो एक रिले एंड पॉइंट मान लेंगे, इंटरमीडिएट एंड पॉइंट वो डिफाइन कर देते हैं, जिससे यहाँ पे सिक्योरिटी जो है डाटा की वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। सो हाउ टू डिफाइन एंड पॉइंट, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है लीगल फॉर्म में। लास्टली, एक्सट्रीम प्राइवेसी। गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ये कंसर्न है
कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इलिसिट कंटेंट शेयर करने वाले लोग जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, वो अगर इनसे रिलेटेड चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनको पता नहीं चलेगा और वो पकड़ नहीं सकती हैं, एंड दे कैन नॉट प्रूव कि ऐसा कुछ हुआ है इलिसिट कंसेंट का ट्रांसफ़र, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कंटेंट का एक्सेस नहीं देंगी इन नेम ऑफ डाटा प्राइवेसी। सो ये एक एक्सट्रीम प्राइवेसी जो है, ये भी एक टेररिस्ट अटैक या फिर इलिसिट कंटेंट के शेयरिंग में गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को चैलेंज क्रिएट करता है। 2019 में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने ये प्लान किया था कि वो फेसबुक को प्रेशराइज करेंगे कि आप एक हमको बैकडोर एंट्री दो, जिससे हम आपकी मैसेजिंग एप्स में एक बेसिकली सर्विलेंस रख सकें, ताकि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको एडवांस में रोक सकें। बट फेसबुक ने उसके लिए पार्शियली मना कर दिया था, पार्शियली उन्होंने कुछ लिमिटेड एक्सेस वहाँ पे दिया था। बट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने टेक कंपनीज को ये फोर्स किया था और सर्विस प्रोवाइडर्स को ये फोर्स किया था कि वो ऐसी कैपेबिलिटीज़ अपनी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करें जिससे लॉ इन्फोर्समेंट को मैसेजेस जो होते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे, उनका सीक्रेट एक्सेस मिल सके और वो टेररिस्ट और दूसरे सीरियस क्रिमिनल्स जो हैं उनको लॉ को बाईपास करने से रोकने में हेल्प करें। बट आप समझ सकते हैं इसका गवर्नमेंट दूसरा मिसयूज भी कर सकती है, जैसे कि सर्विलेंस कर सकती है अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स पे, या फिर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में बात नहीं कर रही हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोल रही हैं, उनके अगेंस्ट में भी सर्विलेंस के फॉर्म में ये यूज कर सकती है इन नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो ये इश्यूज यहाँ पे कुछ हैं रिलेटेड टू एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। सो कंक्लूजन क्या होना चाहिए इस आंसर का, हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमने एप्लीकेशन डिस्कस कर ली, हमने इश्यूज डिस्कस कर लिए। कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो हमने देखा कि एन्क्रिप्शन के कुछ अच्छे फीचर हैं। आज की डेट में इंटरनेट और जो नॉलेज शेयरिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो फैसिलिटी इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन या फिर एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी के बिना पॉसिबल नहीं होगा करना। बिकॉज एक बार एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी अगर आपसे छीन ली जाएगी तो आपके दिमाग में हमेशा ये डर रहेगा कि कोई ना कोई आपकी कन्वर्सेशन, आपके ट्रांजेक्शन्स, आपकी बातें, आपके कोई भी टाइप के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन पर पीक कर रहा है, उसमें सर्विलेंस कर रहा है, उनको शेयर कर रहा है, उन पर नज़र रख रहा है। सो इंटरनेट जो है, अगर इंक्रिप्शन हटा दिया जाए तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा, अगर यूजर्स जो हैं कंटिन्यूसली इस बात से हमेशा स्केयर्ड रहेंगे कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए एक फ्रेमवर्क की नीड है रेदर देन कंट्रोलिंग इंक्रिप्शन। हम इंक्रिप्शन को पूरा हटा भी नहीं सकते क्योंकि यूजर्स इंटरनेट पे नहीं आएंगे, फिर हम बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे तो वो भी टेररिस्ट या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को थ्रेटन कर सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज द नीड इज टू बैलेंस बिटवीन, मेक अ बैलेंस, अचीव अ बैलेंस बिटवीन द टू। हाउ? देयर इज अ डायर नीड कि हम एक ओवरआर्चिंग एन्क्रिप्शन फ्रेमवर्क बनाएं रेदर देन सेक्टर स्पेसिफिक मैकेनिज्म, जिसके अंदर में कैसे एन्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एट द सेम टाइम, वो अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो एक हमारी नेशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए जो यूजर्स की प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स जो हैं दोनों के कंसर्न्स को बेसिकली एड्रेस कर पाए। एंड इससे इस रिगार्ड में गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में भी हो, अकॉर्डेंस में भी हो और इनोवेशन को भी प्रमोट करती हो। So that was all about end-to-end encryption. I hope this topic and issue was clear to you, and you also got about how we can take an approach over an answer related to end-to-end encryption. So if you like the video, please do share it and subscribe to the channel if you haven't till yet, and also share with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.